नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका से आई वो घोषणा जिसने लाखों भारतीयों का दिल दहला दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर नई पॉलिसी लागू कर दी। अब वीजा अप्लाई करने के लिए देना होगा एक शुल्क, पूरे $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए। क्या ये सिर्फ भारत के लिए झटका है या अमेरिका खुद अपनी अर्थव्यवस्था पर वार कर रहा है? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं H-1B वीज़ा आखिर है क्या। H-1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनी विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करती है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल IT सेक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च और एजुकेशन वाले क्षेत्रों में होता है। ये वीज़ा 3 साल के लिए मान्य होता है और 3 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी एक व्यक्ति 6 साल तक अमेरिका में काम कर सकता है। पिछले 3 दशकों में इस वीज़ा ने भारत के लाखों युवाओं का जीवन बदल दिया। छोटे कस्बे से निकले कोडर डॉलर कमाने वाले इंजीनियर बने। भारतीय डॉक्टरों ने अमेरिकी अस्पताल में जगह बनाई और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में शीर्ष पर भारतीय CEO पहुंचे। आज हालात ये है कि H-1B वीज़ा पाने वाले 70% से ज़्यादा भारतीय होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये नए नियम क्यों? 19 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ एंटायर नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स नाम का आदेश साइन किया। इसमें कहा गया कि 21 सितंबर 2025 से हर नए H-1B वीज़ा एप्लीकेशन के साथ $1 लाख की फीस देनी होगी। ये फीस 50 गुना ज़्यादा है। सिलिकॉन वैली की कंपनीज ने अपनी स्टाफ को ट्रैवल ना करने की सलाह दी। इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स घबराकर फ्लाइट्स बुक करने लगे। इमिग्रेशन लॉयर्स रात भर क्लाइंट्स को समझाते रहे, लेकिन अगले ही दिन व्हाइट हाउस में USCIS ने सफाई दी। ये फीस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगी, पहले से जारी वीज़ा और 21 सितंबर से पहले के एप्लीकेशंस पर कोई असर नहीं होगा। H-1B वीज़ा रिन्यूएबल या एक्सटेंशन पर भी ये शुल्क नहीं देना होगा। मौजूदा वीज़ा धारक बिना किसी परेशानी के अमेरिका से बाहर जा सकते हैं और लौटकर आ सकते हैं, यानी करंट H-1B वीज़ा होल्डर सेफ है। लेकिन नए एप्लीकेंट्स के लिए ये रास्ता बेहद मुश्किल बना दिया गया है। भारत पर इसका असर गहरा है। हर साल 70% H-1B भारतीयों को ही मिलता है। भारतीय डॉक्टर्स अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ माने जाते हैं। 6% अमेरिकन डॉक्टर्स भारतीय मूल के हैं। 2023 में 8,200 से ज़्यादा भारतीय डॉक्टर्स और सर्जन H-1B के जरिए अमेरिका में काम करने पहुंचे। अब इतनी भारी फीस से भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के सपनों को सबसे ज़्यादा चोट लगी। IT कंपनीज का ऑन-साइट मॉडल टूट सकता है। जो प्रोजेक्ट्स अमेरिका में चल रहे हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी प्रभावित होगी। भारतीय स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के बाद H-1B पर काम करना चाहते थे, उनके रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। यानी भारत के लिए ये झटका भावनात्मक भी है और आर्थिक भी। लेकिन असली सवाल ये है, नुकसान किसका ज़्यादा होगा, भारत को या अमेरिका को? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पॉलिसीज अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर डालेगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी बढ़ जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन घटेगा। छोटे स्टार्टअप्स को टैलेंट नहीं मिलेगा और सबसे ज़्यादा अहम, अमेरिका के इनोवेशंस और रिसर्च की स्पीड धीमी पड़ जाएगी। याद कीजिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसे दिग्गज भारतीय टैलेंट से ही चमके हैं। H-1B धारक हर साल अमेरिकन अर्थव्यवस्था को $86 बिलियन का योगदान देते हैं। इसमें $24 बिलियन सिर्फ फेडरल टैक्स और $11 बिलियन स्टेट टैक्स है। अगर यही टैलेंट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की तरफ जाने लगे तो अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप पर सीधा असर होगा। USCIS ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में लेबर डिपार्टमेंट मिनिमम वेजेस लेवल को बढ़ाएगा। H-1B लॉटरी में सिर्फ हाई पेड वर्कर्स को प्राथमिकता मिलेगी, यानी कम सैलरी वाले या नए ग्रेजुएट्स के लिए अमेरिका का सपना अब और दूर हो जाएगा। हालांकि ये पॉलिसीज अदालतों में चुनौती का सामना कर सकती है और टेक कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़न और मेटा शायद छूट पाने के लिए लॉबिंग करें। अगर वो एग्जेम्प्ट हो गई तो सवाल उठेगा, क्या ये नियम सिर्फ छोटे स्टार्टअप्स और नए एप्लीकेंट्स को रोकने के लिए है? दोस्तों,
फिलहाल मौजूदा H-1B वीजा धारकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में एप्लीकेंट्स के लिए ये रास्ता बेहद मुश्किल बना दिया गया है। भारत के लिए ये सपनों पर रोक है, अमेरिका के लिए अपनी अर्थव्यवस्था पर चोट है। अब देखना है ट्रम्प की ये पॉलिसी सच में अमेरिका को मजबूत बनाएगी या खुद उसकी कमर तोड़ देगी। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।